हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देख लिया था और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो कंसेक्यूटिव कहने का मतलब हुआ एक के बाद जस्ट दूसरा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा ये बताइए। तो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आप लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप लेते हैं 1 लेते हैं, पहला नेचुरल नंबर है, और इसके बाद आप लेते हैं 2। ओके, दोनों का अगर आपको एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, एचसीएफ चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इस तरह से और भी आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लिए और जस्ट इसके अगला नंबर लिए 3 लिए, अब इसका आपको एचसीएफ चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर की बात करते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो उसमें कॉमन फैक्टर एक हुआ करता है, केवल एक ही होता है, चाहे कोई भी आप ले लीजिए। मान लीजिए कि आप 5 लेते हैं एंड आप 6 लेते हैं, तो 5 का फैक्टर क्या क्या हो गया, आप देखिए 1 होता है और 5 होता है। इस तरह से 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन आपका 1 है। ओके, तो हर केस में आपका 1 आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 1, है ना, आप क्या नोट कर लीजिएगा, 1। तो टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अगला है टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। अगर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स होगा तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, उसका एचसीएफ 2 आएगा। आप देखिए कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इवन नंबर हमारा 2 होता है, पहला इवन नंबर 2 है, इसके बाद 3 है तो वो तो ऑड नंबर हो गया, इसके जस्ट आगे क्या आएगा, अगला हमारा 4 आता है। तो आप 2 और 4 का एचसीएफ निकाल के देखिए आपको क्या मिलता है, आपको 2 मिलेगा। ओके, इसी तरह से किसी भी नंबर के साथ आप ले सकते हैं, कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, मीन्स एक जो इवन नंबर है उसके बाद अगला इवन नंबर जो होगा जस्ट, है ना, वो लेना है हमको। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 4 लेते हैं और इसके आगे हमारा अगला इवन नंबर क्या होगा, अगला जस्ट इवन नंबर हमारा 6 होगा। हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे फिर से 2 मिल जाता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा। चेक कर सकते हैं, मान लीजिए हम चेक करते हैं 10 और 12 के साथ। ओके, तो चलिए हम 10 के फैक्टर्स को नोट करते हैं। तो यहाँ पे 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। इसी तरह से आप 12 का फैक्टर चेक कीजिए, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ओके, 4 होगा और आपका 6 होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आया, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी हमारा अगर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर होता है तो उसका एचसीएफ हमारे को क्या मिलता है, हमको एचसीएफ 2 मिलता है हर केस में। ओके, हर केस में चाहे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, आप यहाँ पे 2 नोट करेंगे। इसी तरह से आता है टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो जब कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लीजिएगा तो आपका 1 मिलेगा। कैसे, आप चेक कर लीजिए कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स मीन्स एक ऑड नंबर लिए जस्ट उसके आगे दूसरा ऑड नंबर क्या होगा। तो मान लीजिए कि हम पहला लेते हैं ऑड नंबर के रूप में, हम ले लीजिए 3 ले लिए, ठीक है, 3 हमने ले लिया ऑड नंबर, ठीक है। अब इसके अगला जो इवन ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, वो हमारा 5 होगा। अब देखिए 3 और 5 में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन आएगा। इसी तरह से कोई भी लीजिएगा, जैसे आप 5 और 7 लेते हैं तो इसका भी एचसीएफ आपको 1 ही मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। ओके, यानी कि सेम टेबल से वो डिवाइड नहीं होंगे। एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब सेम टेबल से जो मैक्सिमम नंबर है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो और भी लीजिए, जैसे आप 7 लेते हैं और 9 लेते हैं, तो ये देखिए दोनों के दोनों ऑड नंबर है। ओके, और ये कॉन्सेक्यूटिव है, इसका आप एचसीएफ निकालिएगा तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा 1 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनी 2 प्राइम नंबर्स। कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लेंगे तो उसका एचसीएफ हमारा हमेशा 1 आता है। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर्स ले लीजिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब आपका नहीं है। जैसे आप देखिए आपका 11 एक प्राइम नंबर है, ओके, और 7 भी आपका एक प्राइम नंबर है। आप इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी तरह से आपका देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, आप इसका एचसीएफ निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है।
कोई भी प्राइम नंबर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मान लीजिए कि आप लेते हैं 7 और आप डायरेक्ट लेते हैं 19, ओके, तो भी आपका इसका HCF आपका 1 ही मिलने वाला है। तो ये छोटा नंबर लीजिए, बड़ा नंबर लीजिए, है ना, कहीं भी कोई भी लीजिए, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिख दिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 203 एंड 434 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। दोनों ही केस में क्या आपको रिमाइंडर देगा, दोनों ही केस में आपको रिमाइंडर देगा 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा रिमाइंडर हुआ करता है, जो हमारा रिमाइंडर हुआ करता है, हम उसको दोनों ही नंबर में माइनस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका HCF निकाल देते हैं। ओके, तो आइए हम इसको सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमको रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर हमको 5 मिल रहा है हर केस में, तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है इससे हम माइनस कर लेंगे 5, ओके। और ये हमारा दूसरा नंबर है 434, इससे हम माइनस कर लेंगे 5। तो यहाँ पर 5 माइनस करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ये देखिए हमको मिल जाता है 198, ओके। और यहाँ पर हमको 5 माइनस करने पर क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाता है 429, ठीक है। अब हम ये दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF ऑफ 198 एंड 429। चलिए HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसे हम बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं। ये कंटिन्यू डिवीजन मेथड कहलाता है, ओके। तो कितना टाइम्स में डिवीजन चलेगा, अप्रॉक्स 2 टाइम्स में आपका चल जाएगा। आप देख लीजिए, तो 2 से आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये आपका यहाँ पे आता है 396। आप माइनस कीजिए, माइनस करने से यहाँ आपको 3 मिल रहा है और यहाँ आपका माइनस तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो बोरो करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 माइनस 9 आपका यहाँ पे बच गया 3, ओके। और यहाँ पर आ गया आपके पास 3 माइनस 3 0। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो इस केस में हमको करना क्या है ना, ये जो हमारा डिविजर था इसको हम यहाँ पे डिविडेंड बना देंगे। ये देखिए हम 198 को डिवाइड करेंगे 33 से। अब कितना टाइम्स में ये चलेगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, ओके। 6 टाइम्स में आप लीजिएगा, ये देखिए 33 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है 198। तो 198 आपका मिल गया, माइनस कीजिए आपको क्या मिल गया, 0। तो जिस वक्त आपका रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ गया उस टाइम जो हमारा डिवीजर होता है वही तो हमारा HCF हुआ, ओके। तो HCF हमारा क्या आता है, 33। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 33 आएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमको मिल गया है। ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 33, जिससे हम 203 और 434 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 5। दोनों ही केस में हमारा 5 रिमाइंडर आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 33, ओके। ये हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या कहा गया है, एक ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है और जिससे हम डिवाइड करेंगे 625 को और 1433 को, तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा, 5 एंड 3। यानी कि 625 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 5 मिलेगा, और जब 1433 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो जो हमको रिमाइंडर मिल रहा है हम उसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे नोट करेंगे, ये हमारा 625 है, इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। क्यों, चूँकि रिमाइंडर हमको 5 मिल रहा है। तो 5 माइनस करने पर हमको क्या मिल गया, 620। और जो दूसरा नंबर हमारे पास है, ये हमारे पास है 1433। इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। क्यों, चूँकि इस केस में हमको रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो 3 माइनस करने से 1430 हमको मिल जाता है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम बड़ा वाला नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास बड़ा नंबर है, ये देखिए, ये हमारे पास है 1430। हम इसको डिवाइड करेंगे छोटा नंबर जो कि हमारे पास है 620, ओके। तो अप्रॉक्स 2 टाइम्स में चलेगा, 3 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 टाइम्स में लेते हैं, तुमको क्या मिलता है, ये देखिए 0 और ये हमारा हो गया 4 और यहाँ पे 12, ठीक है। माइनस कर लीजिए,
तो माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस करने से यहाँ पे आपको 0, यहाँ तो माइनस होगा नहीं, तो आप बोरो करेंगे तो 13 - 4 दैट इज़ यहाँ पे 9 मिल रहा है आपको। यहाँ पे 3 - 2 दैट इज़ 1, और ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, 0 आ जाता है। तो अभी तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन लेंगे। तो अभी हम 620 को डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर बच गया है उससे। तो आप डिवाइड कीजिए ये कितने टाइम्स में चलता है, तो ये अप्रोक्स 3 टाइम्स में चलेगा, है ना। तो 3 टाइम्स में लेने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे 3 से लेने पर हमको मिल जाता है 570। आप माइनस कीजिए, यहाँ से आपको 0 मिल जाता है, 12 यहाँ तो होगा माइनस नहीं तो बोरो करेंगे, 12 - 7 दैट इज़ 5। ओके, तो अभी देखिए फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से आप डिवाइड करेंगे। तो अभी आपको 190 को डिवाइड करना पड़ेगा 50 से, ठीक है। तो 50 से आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स ये तो 4 टाइम्स में जाएगा नहीं, 4 टाइम्स में लेंगे तो 200 आ जाएगा, और 200 यहाँ है नहीं, तो आपको 3 टाइम्स लेना है, तो आप 3 से लगाइए। तो 3 टाइम्स लेने पर आपको मिलता है 150। ओके, और यहाँ माइनस कीजिए, आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है आपका 40, और 1 - 1 तो 0 हो गया। चलिए फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, चूँकि अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। तो इस केस में आप 40 से डिवाइड करेंगे 50 को, ये 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 40, माइनस कीजिए 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। चलिए आप 40 को डिवाइड कीजिए 10 से, तो 4 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। देखिए जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड स्टॉप कर देना पड़ेगा, और उस वक्त जो आपका डिवीजर था वही आपका एचसीएफ है, वही आपका एचसीएफ है। ओके, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 10। इसका मतलब हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 10 आ गया, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 5, और एक केस में 3 मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं नीचे, है ना। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, ये क्या कहता है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8.25 मीटर, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे दिया है। कहता है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ओके, वो सबसे लंबा टेप क्या होगा जो इस लेंथ को मेजर कर देगा, एग्जैक्टली मेजर कर देगा, यानी मेजरमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा जो डायमेंशन है वो किस तरह का है, तो आप देखिए हमारा डायमेंशन कैसा है ना, ये क्यूबॉइडल शेप का है। तो अगर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहें यहाँ पे बनाना, तो आप देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है, ये देखिए ये हमारा क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है, और लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 8.25 मीटर। ओके, इसी तरह से ये हमारा ब्रेथ कहलाता है, ये है 6.75 मीटर, और ये हमारा हाइट है कितना है, ये 4.50 मीटर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये हमारा लेंथ हुआ, इसको जब हम टेप से मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाना चाहिए, यानी छूटना नहीं चाहिए थोड़ा सा। ओके, तो ये हमारा लेंथ क्या होगा टैप का, ये हमको बताना है। आइए हम इसका क्या करेंगे ना, यहाँ पे फिर से हम सभी का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम करते क्या है ना, सभी जो हमारा ये दिया हुआ है इसको हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मीटर से किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो दिया हुआ वैल्यू उसको हम नोट कर लेते हैं। तो सभी को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हमारा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। ओके, ये मीटर से सेंटीमीटर में आ जा रहा है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब ये रहा डायग्राम आप बना भी सकते हैं, एग्जाम में नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आइए हम लिखते हैं नाउ, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ओके, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर है 450, और उससे थोड़ा बड़ा क्या है 675। तो इन दोनों के बीच हम अभी क्या करेंगे ना, डिवीज़न का काम कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे नोट करते हैं, ये हमारा है 450, हम इससे डिवाइड करेंगे 675 को।
तो आप देखेंगे यहाँ पे डिवीज़न हमारा एक बार में ही चलेगा, क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 टाइम में डिवीज़न ले लेते हैं। माइनस करने पर 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 मिल गया। ओके, फिर से हमारा डिवीज़न जाएगा तो हमारा ये हो गया 450। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 टाइम्स में हमारा डिवीज़न जा रहा है और ये बिल्कुल कैंसिल होकर हमको 0 दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आ गया ये नंबर हो गया HCF किसका, तो 450 एंड 675 का। तो ये जो नंबर हमारा आया HCF, हम इसके साथ और इसके साथ डिवीज़न का काम करेंगे। तो आइए हम अभी 225 से डिवाइड करेंगे किसको, 825 को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने टाइम्स में ये डिवीज़न जाएगा, ये डिवीज़न हमारा 3 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो 3 टाइम्स में आप ले लीजिए, तो 3 टाइम्स में लेंगे तब वो क्या मिलेगा, 675 मिलेगा। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 और यहाँ से बोरो करेंगे तो 12 माइनस 7 दैट इज़ 5 और यहाँ पे 7 माइनस 6 दैट इज़ 1। अब हम क्या करते हैं ना, फिर से डिवाइड करते हैं। तो 225 को हम डिवाइड करेंगे 150 से, तो ऑब्वियस है कि ये 1 टाइम में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। माइनस कीजिए, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 12, ये हो गया हमारा 7 और यहाँ से 75 मिल गया। फिर से डिवीज़न करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिए। देखिए 75 से आप डिवाइड करेंगे 150 को, तो 2 टाइम्स में ये जाएगा और 150 आपका यहाँ पे आ रहा है और रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। तो जब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, उस वक्त आपका डिवीज़र क्या था, उस वक्त आपका डिवीज़र था 75। तो 75 क्या हो गया, HCF हो गया किसका, ये तीनों नंबर का आपका HCF निकल के आता है 75। तो हमारा आंसर भी आ जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टैप इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सभी को सेंटीमीटर में कर लिया था, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ भी हम लोग को HCF ही निकालना है। तो कहता क्या है, देखिएगा, कहता है देयर आर 312 मैंगो बाइट्स, है ना, कितने मैंगो बाइट्स है, तो 312 और इक्लेयर्स कितने 260 और यहाँ पे कॉफ़ी बाइट्स कितने 156 एक बॉक्स में रखे हुए। अब आपसे कहता है देयर आर टू बी दीज आर टू बी पुट इन पैकेट्स, इसको पैकेट्स में पैक करना है, सो दैट ईच पैकेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, सारे के सारे पैकेट्स में सेम नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ होने चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इन ईच पैकेट, एक पैकेट में कितने टॉफ़ीज़ होंगे ये आपको निकालने हैं। तो आइए हम यहाँ पे HCF निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 156। तो 156 से हम जो मिडिल नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स में नहीं जाएगा, ये एक बार में जाएगा। तो हम यहाँ पे 156 नोट किए, माइनस कर लेते हैं। क्या मिलता है हमको, यहाँ पे 4 मिल जाता है और यहाँ से हमारा 5 माइनस 5 0 मिलेगा और यहाँ से हमारा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 मिलेगा। ओके, अभी 0 नहीं आया, हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो 104 से हम डिवाइड करेंगे 156 को। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे 1 टाइम में चलने वाला है, तो 104 आप माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 मिल गया, 5 माइनस 0 यानी कि 5 मिल गया। ओके, अब फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, चूँकि अभी 0 आया नहीं है, तो हम 104 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 2 टाइम्स में जाएगा और ये हमको 104 दे देगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया किसका, ये जो दोनों नंबर है इसका HCF आ गया। अब हम इस HCF से डिवाइड करेंगे जो हमारा तीसरा नंबर है इसको। तो आइए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या है ना 52 से हम डिवाइड करेंगे 312 को। ओके, तो आप देखिए 52 को अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 312। तो यहाँ पे माइनस करने पर हमको मिल जाता है रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा डिवीज़र क्या था 52। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया किसका, ये दोनों नंबर का HCF हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों नंबर का HCF हमको क्या मिल जाता है 52 मिल जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इन ईच पैकेट इज इक्वल टू 52 टॉफ़ीज़। ओके, ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए और ये हमारा
आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वर्कशीट 5 के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.